अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक हैं। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और ज़ैनब फ़ातिमा रेडी हो गई थी स्कूल के लिए। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके बच्चे यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते। तो इनके स्कूल में मोंटेसरी लेवल पे यूनिफॉर्म नहीं है। 1 क्लास से यूनिफॉर्म जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये घर के कपड़े पहन के जाती हैं और मैंने इनके लिए रखे होते हैं लाइक नीट एंड क्लीन कपड़े जो इनको स्कूल पहना के मैं भिजवाती हूँ। और दूसरा ये कि इनके पास इतने माशाल्लाह ड्रेसेस होते हैं और हम लोग कहीं आते जाते तो हैं नहीं। हमारा सोशल सर्कल इतना ज़्यादा नहीं है। दैट्स वाई फिर कपड़े पड़े पड़े छोटे हो जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलें ठीक है, डेली स्कूल जो हैं वो कलरफुल कपड़े और नए नए ड्रेसेस जो हैं वहाँ पे यूटिलाइज़ कर लें ताकि जो ड्रेसेस लिए हुए हैं वो भी काम आएँ। तो खैर मैं आज इनको छोड़ने जा रही थी स्कूल। मैं बहुत कम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। तो आज बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको छोड़ने जाती हूँ। और अक्सर बच्चे भी कहते हैं कि मामा लेने आएँ या बाबा मामा छोड़ने जाएं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको छोड़ने जाती हूँ। और मौसम आप देख सकते हैं कितना कोई हसीन मौसम हुआ हुआ था। खैर इनको स्कूल छोड़ा और जब ये स्कूल जाती हैं तो इज़ा भी अक्सर साथ में जाती है जैसे कि आपको पता है। और इज़ा हमेशा जब भी ज़ैनब फ़ातिमा स्कूल में एंटर होती हैं तो ये फिर रोना शुरू कर देती है बहुत ज़्यादा। और अभी भी यही हाल था। अक्सर मेरे हस्बैंड बताते हैं कि ये डेली रोती है जब ज़ैनब फ़ातिमा स्कूल के अंदर एंटर हो जाती हैं कि मैंने भी जाना है। और अभी आप देख सकते हैं फिर ये रो रही थी। और खैर मैंने फिर इसको चुप करवाया, प्यार किया। और साथ में ज़ावियार भी हम लेके आए हुए थे। अभी ऐसा ही होगा जहाँ भी जाएंगे माशाल्लाह सब जाएंगे इकट्ठे। सम टाइम मुश्किल होता है चारों बच्चों को इकट्ठे कहीं भी लेके जाना, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज तो करना पड़ता ही है। खैर मौसम अच्छा था तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों ना हम ब्रेकफास्ट कहीं बाहर करते हैं। मौसम भी अच्छा है और चलें आज बाहर ही कहीं नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे बहरिया फ़ेज़ 4 जो स्विक सेंटर में बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो ये कोयटा चिनार रेस्टोरेंट की मुझे चाय पराठा बहुत बहुत पसंद है। वन ऑफ माय फेवरेट है। और मैं जब भी नाश्ते का सोचती हूँ तो मुझे हलवा पूरी भी पसंद है, लेकिन मुझे पराठा चाय बहुत पसंद है। स्पेशली ये कोयटा जो कैफ़े होते हैं ना उनका। खैर साथ वाली शॉप से हमने चने भी ले लिए थे। ये लाहौरी करके कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ से इनके चने बहुत अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ पर हमने पराठे मंगवाए थे, अंडा मंगवाया था, मेरे हस्बैंड के लिए ऑमलेट मंगवाया था। और मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चने मंगवा लिए थे। खैर नाश्ता किया और इतना अच्छा लग रहा था। ऑप्शन ये भी था कि हम अंदर बैठ जाते, लेकिन मुझे ये था कि मौसम भी इंजॉय किया जाए। अब आ ही गए हैं बाहर तो बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं। और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था। दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि हम लोग यहीं पे बाहर बैठ जाते हैं। तो खैर ये था हमारा नाश्ता। और नाश्ता कसम से बहुत मज़े का था। चाय भी हद दर्जे की अच्छी थी, चने भी बहुत कमाल के थे। जो लोग इस एरिया के करीब रहते हैं वो ज़रूर ट्राई करें। कोयटा चिनार कैफ़े के साथ एक रेस्टोरेंट मंचीज़ करके शायद बना हुआ है और उनके चने बहुत कमाल के हैं। तो खैर हम लोगों ने अपना नाश्ता किया और अचानक ही मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा था। लाइक बहुत ज़्यादा काले बादल आ गए थे और मैंने जल्दी जल्दी बस खाना खाया कि ये ना हो कि हम खाना खाएं और साथ ही बारिश होना शुरू हो जाए, क्योंकि बिल्कुल आलमोस्ट बारिश वाला मौसम बना हुआ था। तो मैं फटाफट बस अपना खाना खा के तो गाड़ी में बैठ गई ज़ावियार को लेके। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते कि आप गाड़ी में बैठ जाए, मैं पे करके आता हूँ। तो बस ये वहाँ पर पे कर रहे थे और उसके बाद हम आ गए जी घर। और आप देख सकते हैं बादलों का हाल। ठंड यहाँ पर बहुत हो गई है। लाइक बच्चों को सॉक्स और गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दिए और ब्लैंकेट्स निकाल लिए हैं। बच्चों के रूम में तो है ही ऑफ कोर्स। तो बहुत ठंड हो गई है, मुझे भी ठंड लगती है। कल मैं बच्चों को जब कुरान पाक की क्लास इनकी हो रही थी तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे ठंड लग रही थी। और मैंने जब अपने पाँव को देखा मेरे पाँव के नेल्स नीले होना शुरू हो गए। खैर फिर मैंने सॉक्स वगैरह पहनी तो लाइक इतनी सर्दी हो गई है। के बाद नाश्ता करके ऑफ कोर्स मौसम जो था वो ठंडा हो गया था। मैं आ गई बिस्तर में बैठ गई, बस दिल नहीं कर रहा था कुछ करने को। खैर फिर दोपहर के टाइम उठी, खाना बनाया। खाने में दाल बनाई थी और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैं 3 दालें इकट्ठी बनाती हूँ, मूंग मसूर की और साथ में चने की दाल विद चिकन। तो बड़ी मज़े की बनती है। खैर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपनी दाल की। तो बॉयल्ड राइस साथ में बना लिए थे और साथ में सैलड था। और मेरे जो बच्चे हैं ना उनको बॉयल्ड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़ातिमा तो सिंपल बॉयल्ड राइस खाती है, थोड़ी सी इसने दाल आज डाली थी, अदरवाइज़ ये सिंपल बॉयल्ड राइस खाती है। और ज़ैनब जो है उसको सिंपल भी पसंद है
और दूध चावल भी बहुत शौक़ से खाती हैं। तो मतलब जो इनका होता है ना मूड, मैं ज़्यादा इनको प्रेशराइज़ नहीं करती खाने पे, जैसा इनका मूड होता है ना बस ये कुछ सॉलिड खा लें, सॉलिड इनटेक इनका होना चाहिए। और वो किसी भी तरीके से हो, ज़रूरी नहीं है मैं इनको फ़ोर्स करूँ कि नहीं जी दाल डाल के खाएँ, चावल खा रही हैं दैट इज़ इट। इसके अलावा दूध चीनी वाले खाने हैं, किसी भी तरीके से खाने हैं, चलो पेट भरना चाहिए बच्चे का। और इज़ा को भी माशाल्लाह ये बॉयल्ड राइस बहुत पसंद है। तो ख़ैर हम लोगों ने तो दाल डाल के खाई थी और बहुत इन्जॉय किया था अपना खाना। मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ की दाल बहुत पसंद है। और इवन जो भी हमारे घर गेस्ट आते हैं, मैं कभी दाल बनाऊँ ना तो अगर कोई गेस्ट ज़्यादा दिनों के लिए आए तो एक दिन मैं दाल भी ज़रूर बनाती हूँ, तो उनको इतनी अच्छी लगती है। और अक्सर लोग मुझसे रेसिपीज़ भी पूछते हैं। तो खैर ये था हमारा लंच मैंने किया। उसके बाद फिर बच्चे जब आ जाते हैं तो फिर तो जितनी भी लेज़ीनेस होती है वो इग्नोर करनी पड़ती है। उनको खाना वगैरह खिला के फिर कुरान पाक की क्लास और उनको फिर पढ़ाना है। वैसे भी आजकल ज़ैनब की असेसमेंट्स हो रही हैं, इसके जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स होते हैं वो हो रहे हैं, तो उसकी भी बड़ी टेंशन है। मुझे ऐसे ही लगता है जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं मुझे ऐसे लगता है कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो वो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। और आज मैं ऐसे कुछ प्रॉपरली शूट नहीं कर पाई, बस ये रैंडम मैंने चीज़ें शूट की थी। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज थोड़ा मूड भी नहीं था काम करने का। अक्सर ऐसे हो जाता है कि वीक में किसी एक दिन मुझे छुट्टी चाहिए होती है और मैं लेज़ी होती हूँ, तब वीडियो बनाने का भी दिल नहीं कर रहा होता और समटाइम्स कोई काम भी करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा वीक ही एक्टिव रहती हूँ, कभी हो भी जाता है ऐसे, लेकिन कभी ऐसा हो भी जाता है कि मैं थोड़ी किसी दिन डल फील कर रही होती हूँ। और वैसे भी सर्दियाँ जो है ना मुझे थोड़ा डल बना देती हैं। मुझे गर्मियों में मैं एक्टिव रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सर्दियाँ जो है ना वो मुझे थोड़ा डल बना देती हैं, मेरा काम करने को कम ही दिल कर रहा होता है। खैर यहाँ पर जी ज़ावियार को लेके बैठी हुई थी, इज़ा जो हैं वो सो रही थी। और वही बच्चों का यहाँ पर ट्यूशन का टाइम था, लाइक उनको होमवर्क करवाना था, तो यहाँ पर मैंने इज़ा को सुला दिया। आजकल अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा टाइमली सो जाती है और फिर उस टाइम पे मैं बच्चों को पढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर वरना बहुत तंग करती है। कभी उनकी पेंसिल्स लेती है, कभी उनकी इरेज़र ले लेगी, कभी उनकी बुक्स पे राइट करना शुरू कर देती है, तो फिर बहुत मुझे मसला होता है और मैं ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ जब ईज़ा मुझे तंग करती। मुझे घर के काम लाइक इतने मुश्किल नहीं लगते, बच्चों को पढ़ाना सब कुछ मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं लगता। उसके साथ जब ऑफ कोर्स बच्चे भी तंग आपको कर रहे होते हैं, बच्चे टीज़ कर रहे होते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो वही हाल मेरा है। तो समटाइम इसको डांट भी देती हूँ और जब ये सो जाती है ना फिर मैं रिलैक्स फील करती हूँ कि अच्छा चले सो गई है। और ज़ावियार गोद में बैठा हुआ था, ये भी बहुत आज क्रैंकी सा हुआ था। लिटा रही थी तो ये ची चाँ कर रहा था और गोद में बिठाती थी तो सुकून से सोया रहता था। खैर अभी इनको पढ़ाऊँगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। और चाय का टाइम होता है जब मैं इनको पढ़ाती हूँ ना, तो फिर मेरा दिल कर रहा होता है, फिर मैं चाय पी लेती हूँ। और इस तरह की कुछ लाइक स्नैक्स में यही होता है कि चाय और बिस्किट ज़्यादातर मैं शाम के टाइम अक्सर मेरा मूड हो रहा होता है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो वैसे वैसे अब फिर मेरा ये भी होगा ना कि चाय का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा। अच्छी बात तो नहीं है लेकिन क्या करूँ। खैर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पर मैंने आज क्लीनिंग की थी किचन की, और सुबह सुबह मैं उठ गई थी और मेड के आने से पहले मैंने काफ़ी हद तक काम कर लिए थे। कूलर जो है यहाँ पे पड़ा होता था वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि मुझे स्लैब जो है ना वो ज़्यादा खाली खाली पसंद है, बहुत ज़्यादा स्लैब में चीज़ें नहीं पसंद। ये खैर मैं यहाँ पर आलू की, आज मैंने कटलेट्स बनाने थे तो आलू बॉयल हो रहे थे और चीज़ें मैंने मसाले वगैरह डाल के बाउल में रखे थे। तो ये वाला कॉर्नर तो आपको पता है कि यहाँ पर मेरे ये सारे अप्लाइंसेस पड़े होते हैं और किचन नीट एंड क्लीन था। मेड ने आके बर्तन धो दिए थे और उसके आने से पहले मैंने कूलर यहाँ से हटाया, उसको अच्छे से वॉश करके तो उसको मैंने कैबिनेट में रख दिया था, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे जो है कैबिनेट्स वो साफ़ करवाए थे, बाहर से बहुत गंदे हो रहे थे तो वो मैंने साफ़ करवाए, और अंदर से मैंने खुद ही किए थे, उनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया। बड़े मिसमैनेज्ड हुए हुए थे। तो यहाँ पर मेरी सारी लाइक बॉटल्स बच्चों की और लंच बॉक्स और इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, कुछ बेकिंग का सामान पड़ा होता है और इनको अरेंज किया। ये बड़े ही ज़्यादा उलट पुलट हुए थे। उसके बाद ये जो स्पून के लिए ट्रे होती है ये गंदी हुई थी, उसको वॉश करवाया, ऑर्गेनाइज़ करके सारी चीज़ें रखी। ये सब चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ की। यहाँ की इनकी जो शीट्स हैं वो गंदी हो रही थी वो साफ़ की। तो इस तरह की चीज़ें सारी मैंने
की थी। और ये वाला जो मेरा कैबिनेट है इसमें गार्बेज लाइक बैग्स पड़े होते हैं, स्क्यूअर्स पड़े होते हैं, जो भी फूड प्रेजेंटेशन की थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ क्लिप्स पड़े होते हैं। और ये वाले जो क्लिप हैं ये वो वाले हैं जो मैंने मिनीसो से लिए थे और काफ़ी पुराने हैं ये। और ये इस तरह का कोई भी पैकेट आप खोलें तो उसको बंद करने के लिए फिर ये कि सील हो जाते हैं, अच्छे से पैक हो जाते हैं। उसके बाद ये माइक्रो फाइबर जो मैं यूज़ करती हूँ, अक्सर मुझसे किसी ने पूछा भी था कि कौन सा आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हैं, तो यही डस्टिंग के लिए, किचन के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। और ग्लास क्लीनिंग के लिए भी मैं यही लाइक ड्रेसिंग टेबल वगैरह के जो मिरर होते हैं उनको भी यही इन्हीं से साफ़ करती हूँ। और ये स्पॉन्टेक्स के नाम से आते हैं और इसमें वैरायटी है, लाइक छोटे साइज़ के भी आते हैं, बड़े साइज़ के भी आते हैं। खैर उसके बाद ये वाला कैबिनेट ठीक किया। ये मेरे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जब ज़्यादा कुछ कुकिंग करनी हो तो इसमें बनाती हूँ। इससे ज़्यादा बड़े पतीले भी उस कॉर्नर पे पड़े हुए हैं, फिर छोटे वाले साइड पे पड़े हुए हैं। ये फिर बाकी यूटिलिटी की जितनी भी चीज़ें हैं खाना बनाने की और सारी चीज़ें, तो ये इस तरह पड़ी होती है। ये मेरी मिट्टी की हांडियाँ हैं, इसमें मैं साग वगैरह बनाती हूँ, कुन्ना और साग ज़्यादातर मैं इसी में कुक करती हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसके अलावा ये वाले कैबिनेट साफ़ किए थे, ये कॉर्नर वाला साफ़ किया था। और जैसे मैंने बताया मैंने सुबह कूलर वॉश करके रख दिया था क्योंकि अब पानी ठंडे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर लाइक कुछ मेरा स्टफ़ पड़ा रहता है, पानी बोटल्स, मिल्क और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इस बकेट में। गर्मियों की चीज़ें लाइक जो आइस ट्रेज़ होती हैं, आइसक्रीम मोल्ड्स होते हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं मैं इस बकेट में रख देती हूँ। ये मेरी पुरानी बकेट है तो खैर काम आ जाती है इसी तरह। तो बस ये चीज़ें आज मैंने थोड़ी ऑर्गेनाइज़ की हैं। और ऊपर वाले कैबिनेट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज रहते हैं। ये वाला कैबिनेट जो है ना, ये जो मेड हैं वो बॉक्सेस ऐसे ही रख देती हैं। तो आज मैंने उनको बताया कि एक दूसरे के अंदर डाल के रखा करें ताकि स्पेस ज़्यादा लगे और मैसी भी ना लगे। और ये वाले कैबिनेट में मेरे वो जो गेस्ट के लिए बर्तन होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर रूटीन यूज़ के जो बर्तन होते हैं, ग्लासेस, बाउल्स और प्लेट्स, वो पड़ी रहती हैं। तो इस कैबिनेट में इस तरह पड़ी रहती हैं चीज़ें। खैर आज बनाने का दिल कर रहा था आलू वाले कटलेट्स, तो वो बनाऊंगी। साथ में दाल पड़ी हुई है कल की, वो खा लेंगे। और सोचा कि एक्स्ट्रा एडिशनल मैं ना कटलेट्स बना लूँ तो वो खाए जाएंगे। तो ये है किचन की कुछ सिचुएशन। और अभी बस खाना खाऊंगी। आज जल्दी भूख लग गई, तो मैं अक्सर ऐसे ही होता है, बच्चों के आने से पहले समटाइम्स खा लेती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी भूख लग जाती है। ऑफ कोर्स सुबह उनके साथ नाश्ता करती हूँ तो फिर उनके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक फिर वेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर अपने लिए खाना ले आई थी, कटलेट्स बना लिए थे, सैलड ले लिया था साथ में और दाल ले ली थी, रोटी, केचप। और मेरे साथ ही इज़ा जो है वो भी खा लेती है। जब भी मैं खाना खाती हूँ, मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं, तो कोशिश यही होती है साथ साथ इज़ा के भी मुंह में डालते जाएँ। तो अल्लाह का शुक्र है वो रोटी, सालन ऐसी चीज़ें खा लेती है। थोड़ा स्पाइसी भी खाना हो तो खा लेती है, वैसे अमूमन हमारा खाना इतना स्पाइसी नहीं होता। तो ये जी खाना है मेरा। तो अभी मैं बस लंच करूँगी, उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनकी काम स्टार्ट हो जाएंगे और उनको खाना वगैरह देना और सब कुछ करना। और अपना खाना मैंने खा लिया था। उसके बाद ज़ैना फ़ातिमा स्कूल से आ गई थी, उनको मैंने कहा कि कटलेट्स खाते हैं, तो कहती हैं चले ठीक है। इनके लिए मैंने कटलेट्स अलग रखे थे। अपने कटलेट्स में मैंने सूखा धनिया भी डाला था, हरी मिर्चें भी डाली थी। इनके कटलेट के मसाले में मैंने दोनों चीज़ें नहीं डाली थी, सिर्फ नमक, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाली थी। अपने वाले में मैंने गरम मसाला भी ऐड किया था। तो बस इनको मैं खिला रही हूँ विद केचप। और दाल खाने का इनका मूड नहीं था तो फिर मैंने सोचा कि इनको कटलेट्स ही खिला दूँ। और इनको अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे लगे और इन्होंने खा लिए। इस तरह की कोई चीज़ें वो खा लेती हैं। समटाइम्स ऑफ कोर्स ज़िद करती हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि बस मैं इनको वो ही खिलाऊं जो बेचारे बच्चे खा सकते हैं। अब मैं करेले बना के ये एक्सपेक्ट करूं कि बच्चे करेले ही खाएं तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर खाना इनको खिला दिया था। उसके बाद ये टीवी देख रही थी और मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को, क्योंकि अब ठंड हो गई है ना, अब चाय का जो है ना इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ मैंने आज दिल कर रहा था कि बिस्किट खाऊं और ये जी कुकीज़ मुझे बड़ी पसंद है चाय के साथ। तो ये मेरा शाम का चाय का टाइम एक दिन ज़रूर होता है एक टाइम पर। हस्बैंड मेरे जो हैं वो चाय नहीं पीते, लेकिन मैं तो बहुत शौक़ से पीती हूँ। साथ साथ जावियार मेरे पास बैठा हुआ, इसको देख रही हूँ। इसने आज ये ड्रेसिंग की है और अब मैंने इसकी डबल लेयरिंग करना शुरू कर दिया। नीचे भी एक रोम्पर होता है, ऊपर भी सॉक्स भी होती हैं। इसके अलावा कैप भी पहनाती हूँ। कैप तो शुरू से पहन ही रहा था, लेकिन अब ये थोड़ी गर्म वाली कैप पहनना शुरू की है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।